सीढ़ियों पर ध्यान से ले जाना, हाँ? सोफे पे स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। और जाकर कमरे में रख देना। जल्दी करो तुम लोग। ध्यान से, शीशा है। तुम लोग जल्दी काम क्यों नहीं करते? वर्मा जी आने वाले हैं। अरे मेहरा साहब। अरे वर्मा जी आप? जी। देखिए वर्मा साहब, मैंने आपका सारा सामान सलीके से लगवा दिया है। थैंक यू सो मच मेहरा साहब। अरे भाई, आप ठहरे मकान मालिक और हम ठहरे किराएदार, इसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए और हमारी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आशा बेटी, मालिक मकान हुए तो क्या हुआ भाई, ये तो मेरा फर्ज था। और तुम्हारे पतिदेव जिस एड एजेंसी में काम करते हैं वो मेरे दोस्त भूषण कोहली की है। अपने आप को कभी किराएदार मत समझना, इस घर का मालिक ही समझना। अरे मेहरा साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके इस आलीशान बंगले जैसा बंगला खरीदने में तो हमारी पूरी उम्र निकल जाएगी। आपने अपना ये बंगला हमें किराए पे दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है सर। थैंक यू। अरे भाई, मैं भी इसी बंगले में ही रहता था, पर क्या करूं, बेटे की शादी है और उसकी जिद है कि अपनी बहू को नए बंगले में ही लेकर जाएगा। अब बेटे की जिद तो पूरी करनी ही पड़ेगी। जी वो तो है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दे। जी थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूं। नमस्ते। थैंक यू सो मच। कितने अच्छे आदमी हैं। अच्छा चलिए जरा किचन देख लेते हैं। अरे यार, तुम औरतों को हमेशा किचन की क्यों सोचती रहती है? बेडरूम की क्यों नहीं सोचती है? वेरी स्मार्ट। वाई स्मार्ट? अरे बाप रे, मैं मेहरा साहब को काम वाली बाई के बारे में पूछना तो भूल ही गई। जी मैं हाजिर हूँ। कौन हो तुम? मैं सोना हूँ। सोना? कौन सोना? मैं यहाँ इसी बंगले में काम करती थी। आपने कहा आपको एक नौकरानी की जरूरत है। हाँ। मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम बाद में आ जाना। एक बार हम मेहरा साहब से बात कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं उनको। जी अभी पूछ लीजिएगा। एक बार बोल दिया ना कि बाद में आना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ प्लीज। ओके। वैसे डार्लिंग, लड़की की शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, नहीं? बस बस, शक्ल सूरत देखी नहीं कि फिसल पड़े। अरे जहाँ फिसलना था वहाँ तो ऐसा फिसलाऊं कि चारों खाने चित और उठने का कोई होश नहीं है ना? आशा बेटी, आजकल किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जरा संभल के। पूरे शहर में नौकरों की वजह से खून खराबे हो रहे हैं। क्या नाम बताया था तुमने उस नौकरानी का? जी सोना। जहां तक मुझे याद है, मैं इस नाम की किसी नौकरानी को नहीं जानता। डैडी वो आओ बेटा। आशा बेटी, यह है मेरा बेटा मनीष। इसी की शादी की तैयारियां चल रही। अच्छा हेलो आशा। नमस्ते। नमस्ते। आशा बेटी तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। मैं आपको छोड़ दूं बाहर तक? अब जी शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं डैडी, कुछ नहीं।
बर्तन धोने की आवाज। तुम मकान तो बंद था, तुम अंदर आई कैसे? आपको एक काम वाली की जरूरत है ना, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पहले इसी बंगले में काम करती थी। मगर तुम अंदर आई कैसे? इस बंगले की दूसरी चाबी कहाँ रहती है ये मुझे अच्छी तरह पता है। इसका मतलब कि तुम चोरी से अंदर आ गई? नहीं दीदी, देखिए मैंने कुछ नहीं चुराया, उल्टा आपके सारे बर्तन साफ कर दिए। देखो, तुम ये सब काम बंद करो और यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी। ऐसा मत करिए दीदी, मैं पड़ोस में रहती हूँ और मुझे इस बंगले में काम करने की आदत है। मैं चोर नहीं हूँ। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में मत आना। ऐसा मत करिए ना दीदी। अरे, तू तो बड़ी ढिठ है। तू यहाँ से जाती है या नहीं? जाती हूँ, मगर आप बंद कर अपनी ये बकवास और चली जाए यहाँ से। तुम जैसी नौकरानियों के हथकंडे में अच्छी तरह समझती हूँ। आप हथकंडे तो अच्छी तरह समझती हैं, मगर किसी की मजबूरियां नहीं समझती। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चली जा बस। ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? ये औरत बड़ी खतरनाक है। उसको पता है कि इस घर की दूसरी चाबी कहाँ पर है। वो उसी चाबी से दरवाजा खोलकर चुपचाप अंदर चली आई, जबकि मैं घर पर ही नहीं थी। क्या तुमने घर का सारा सामान चेक किया? कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो गया? नहीं तो। चलो चलो जल्दी चलो। ये चाबी किसकी है? लगता है ये इसी घर की दूसरी चाबी है। वो जाते जाते फेंक कर गई है। ये लड़की तो वाकई बहुत खतरनाक है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर ही देनी चाहिए। चलो चलो। वाकई ये बहुत हैरानी की बात है, और वैसे भी आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुश्किल ये है कि आप लोग ये भी नहीं जानते कि वो रहती कहाँ है। खैर, आप लोग मुझे उसको हुलिया बता सकते हैं? लिया इंस्पेक्टर साहब, हम आपको कैसे बताएं? आप मुझे एक प्लेन पेपर दे दीजिए, मैं उसका स्केच बनाकर आपको दे देता हूँ। जी जी हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ, सो आई कैन मेक इट। ओके जी। ये लीजिए। थैंक यू। कैन आई यूज? या श्योर श्योर।
मिस्टर वर्मा, आपको यकीन है कि आपने इसी लड़की को देखा था? जी जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमने इसे ही देखा और इसने अपना नाम बताया था सोना। फिर तो आपने सोना को नहीं, किसी और को देखा है। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट। हाँ, ये देखिए। ये तो वही लड़की है, सोना गणपत पुजारी, आत्महत्या। ये सोना ही है, लेकिन कुछ दिनों पहले इसने आत्महत्या कर ली। क्या? आत्महत्या? जी हाँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जब उसने आत्महत्या की थी उसकी कोख में 3 महीने का बच्चा था। उसके बाद कुछ जानकारी नहीं मिल पाई हमें, काफी कोशिश की थी हमने। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ऐसे मामलों में अक्सर गवाह पुलिस का साथ नहीं देते। अब आप लोगों के बयान से मुझे लगता है कि आप लोगों ने जिस लड़की को देखा है वो सोना नहीं, वो इसकी हमशक्ल है। खैर, इस लड़की को हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ये इंस्पेक्टर आर सिंह का इलाका है और मेरे इलाके में वारदात करने से पहले मुजरिम 100 बार सोचता है। थैंक यू सर। रुको रुको रुको। आपने पुलिस को सब सच सच क्यों नहीं बताया? अरे साहब, मेरी जवान बेटी मर गई और क्या बताऊं मैं। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक और बेटी भी है? ये क्या कह रही साहब? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये अच्छी जबरदस्ती है, एक बेटी से आपने 2 बेटी बना दी। अगर सच्चाई जाननी है तो आप अड़ोस पड़ोस से पूछ लीजिए। तुमसे तो मैं पूछ ही लूंगा, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक ही बेटी थी सोना। मैंने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी, फिर वो मेरा साहब के यहाँ काम करने लगी। फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। तुम अपनी बेटी के चाल चलन को छुपाने की कोशिश कर रही हो, उस पर पर्दा डाल रही हो तुम। हाँ, अच्छी चाल चलन का ठेका क्या बड़े आदमी ने ले रखा है? वैसे मैं क्या बोलूं, आज मेरी बेटी जिंदा होती तो बताती। तुम सच्चाई को भले 100 पर्दे में छुपा लो, लेकिन मैं सच्चाई को बाहर ला कर ही रहूंगा। चलो चलो। ये आप बीती है ये आप बीती है। मैं अभी इंस्पेक्टर सिंह को फोन करता हूँ और इसे रंगे हाथों पकड़वाता हूँ। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, उसकी एक ही लड़की थी? जी साहब। जाओ। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर सिंह, मैं उज्जवल बोल रहा हूँ। कहिए वर्मा साहब। इंस्पेक्टर सिंह। हाँ सर, हम अभी अभी अपने घर आए हैं और यहाँ ये नौकरानी सोना हमारे घर का दरवाजा खुलकर हमारे घर के अंदर गई है। हम बाहर खड़े उसे देख रहे हैं। क्या? देखिए, आप लोग वहीं रुकिए और उस पर ध्यान रखिए, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए प्लीज।
वो लड़की बाहर तो नहीं गई? जी नहीं, हमने बाहर से कड़ी लगा कर रखी है। आइए। चलिए आइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रुको। वो लड़की बाहर तो नहीं गई? जी नहीं, हमने बाहर से कड़ी लगा कर रखी है। आइए। चलिए आइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो अंदर है। इंस्पेक्टर साहब वो लड़की कहाँ है? मिस्टर वर्मा, अंदर तो कोई भी नहीं है। अंदर कोई नहीं है? ये कैसे हो सकता है? उसे हमने खुद अंदर आते हुए देखा है। फिर वो कहाँ गई? पता नहीं। आप लोगों का किचन कहाँ है? किचन किचन वहाँ है। आइए। चलिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। ऊपर चेक कर सकता हूँ? जी प्लीज प्लीज। इंस्पेक्टर साहब मिली? मिस्टर वर्मा, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई धोखा हुआ है। धोखा? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? मैंने और मेरी वाइफ ने अपनी आंखों से उसे घर के अंदर आते हुए देखा है। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
लेकिन अगर वो अंदर आई थी तो फिर वो गई कहाँ? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब की वो घर के पिछले दरवाजे से बाहर चली गई हो। हाँ नहीं मैडम, अगर वो पिछले दरवाजे से बाहर गई होती तो दरवाजा खुला होता। मैंने आपके बंगले के सभी कमरों के सभी दरवाजों को और खिड़कियों को अच्छी तरह से चेक किया, वो सब अंदर से बंद है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों की आंखों का धोखा है। हाँ उज्जवल जी, कि डैडी ने आपके लिए मिठाई भेजी है। वैसे इस मिठाई की क्या जरूरत थी? ठीक है, अब तुम्हारी शादी है तो मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। अब इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे मकान मालिक का बेटा है, मनीष मेहरा। हेलो। ओके मिस्टर वर्मा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई ठोस सबूत नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। ये इंस्पेक्टर साहब यहाँ किस लिए आए? वो एक रहने दो ना उस बात को। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा ठीक है। यूं ही खड़े रहोगी क्या? कुछ चाय वाय बना कर लाओ। हाँ हाँ, मैं अभी आप लोगों के हाँ, लिए चाय लाओ, बना कर लाती लाओ हूँ। लाओ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं जरा चलता हूँ। मनीष! मनीष! अगर आज आप नहीं होते तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। It's okay। ये फैन ऊपर से नीचे गिरा कैसे? अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? ऑटो! सुनो तुम, मुझे लगा कि ऑटो खाली था। ऑटो! तुम अपने आप को समझती क्या हो और मुझे इस तरह परेशान करने का मतलब? ऑटो! भैया लोखंडवाला चलेंगे? मैडम खाली नहीं है। मैम साहब छोड़िए भी। जाना है क्या मेम साहब? नहीं चाहिए। क्या हुआ मैडम? वो कहाँ गई? कौन मैडम? वही जो तुम्हारी ऑटो में बैठी थी। अरे मैडम, लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ऑटो तो खाली है। आपको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। चलना है क्या मैम साहब? जी जी।
हेलो। हाँ जी, देखिए मैं घर पहुंच गया हूँ। कल आप 11 बजे के बाद ऑफिस आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। आशा डार्लिंग, एक कड़क सी चाय पिलाना प्लीज। क्यों भैया, चाय के साथ कोई बिस्कुट बिस्कुट नहीं है? अरे आशा, मैंने आज ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी लीव के लिए। नेक्स्ट वीक। अरे आप आ गए? तुम क्या हुआ? तुम बाहर से आ रही हो? अगर तुम बाहर से आ रही हो तो फिर ये चाय मेरे लिए किसने बनाई? क्या? हाँ, मैं आया तो मुझे लगा कि तुम किचन में हो, तो मैंने चाय के लिए आवाज दी। और जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो ये चाय यहाँ रेडी थी, इसलिए। पर ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये वही औरत है। आज उसने मुझे रास्ते में बहुत परेशान किया है। मैं अभी देखती हूँ। यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। सुनो आशा, देखो, मुझे लगता है हम उस नौकरानी की बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। मुझे भी वहां से वो प्लेट हवा में उड़ती हुई दिखाई दी, और तुम भी तो चौंक गई थी ना। लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा हो और कुछ भी ना हो। नहीं। देखो आशा, अगर ये बात हम किसी को कहेंगे तो लोग हंसेंगे हम पर, मजाक उड़ाएंगे हमारा। नहीं, ये सब यूं ही है। ये हमारा धोखा है। सुनो, तो फिर वो चाय किसने बनाई? चाय? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो चाय कहां से आई मेरे इसे पास। समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जहां आपकी चाय रखी है वहीं एक फोटो भी रखा है। आप उस फोटो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पहले इसी घर में काम करती थी। ये लड़की वही नौकरानी सोना नहीं है? तो फिर मिस्टर मेहरा ने ऐसा क्यों कहा कि वो सोना नाम की किसी लड़की को नहीं जानती? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाय उज्जवल जी। अरे मनीष, आओ। एक्चुअली कल घर में एक छोटी सी पार्टी और पापा चाहते थे कि आप दोनों वहां पर आए। हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों कुछ परेशान लग रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम तो है एक्चुअली। मनीष, उस दिन हम तुम्हारे पिताजी को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वो सोना नाम की किसी लड़की को नहीं जानते। उन्होंने ठीक ही कहा था, वो किसी सोना को नहीं जानते। अच्छा, तो फिर ये कौन है? ये है सोना। अरे
कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। मैं सोना। लेकिन लेकिन तुम हमारे साथ ये लुका छुपी का खेल क्यों खेल रही हो? कभी सामने आती हो तो कभी गायब हो जाती हो। क्या करूं? ये लुका छुपी का खेल तो मैं बन गई हूं। लेकिन ये जो खेल तुम दिखा रही हो, ये खेल हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है जैसे कि हम किसी जादूगर का कोई तमाशा देख रहे हैं। अरे तुम खुलकर क्यों नहीं कहती हो? कौन हो तुम और क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? इस जादू के तमाशे के लिए मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस वक्त आप जहां खड़े हैं उसी जगह बड़ी बेरहमी से मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला गया। क्या? इस घर में तुम्हारी हत्या कौन कर सकता है? इस घर में हमसे पहले तो मिस्टर अजीत मेहरा रहते थे। हाँ, और इसी घर में मेरे पिताजी गणपत पुजारी एक ड्राइवर की नौकरी करते थे। एक दिन कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और तब मेहरा साहब मुझे अपने घर ले आए। उन दिनों उनका बेटा मनीष हॉस्टल में रहता था और कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। मैंने मेहरा साहब के घर का सारा काम संभाल लिया और एक दिन मैं आपके लिए साहब किधर चले गए? साहब, मेहरा साहब। कुसुम, तुम क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई? तुम तो जानती हो तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में बिल्कुल अधूरा हूं मैं। देखो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों चली गई तुम? क्यों? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? साहब, 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 चाय। ये कैसे हो सकता है? साहब, मैं सोना हूं। हाँ, तुम तो सोना हो। चाय रख दो। नहीं साहब, आज तो मैं आपको चाय पिलाकर ही जाऊंगी। जब भी चाय लाती हूँ आप नहीं पीते। ठीक है, जल्दी से पी लीजिए। इतनी अजीब बात है, तुम्हारे बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे कुसुम बोल रही हो। वो भी ऐसे ही बोला करती थी। चलिए जल्दी से चाय पी लीजिए।
कुसुम, कुसुम। साहब, साहब, कुसुम, तुम मुझे साहब क्यों कह रही हो? ऐसे क्यों देख रही हो कुसुम? साहब, मैं कुसुम जी नहीं, मैं सोना हूँ। सोना? हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? कैसे आ गया? तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ। बस आपका कुसुम कुसुम कहने वाला रवैया कभी कभी मुझे उलझन में डाल देता था, और कभी कभी तो वो कुसुम कुसुम कह के बच्चों जैसे रोते थे। उन्हीं दिनों उनका बेटा मनीष छुट्टियों के लिए घर आया करता था। सोना, सोना, अरे कहाँ हो बाबा तुम? मनीष बाबू! हाँ। अरे मनीष बाबू, आप अचानक कैसे आ गए? क्यों? आपने तो कहा था कि इस बार आप छुट्टियों में घर नहीं आएंगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं और जाएंगे। कहा तो था, मगर क्या करता, तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे यहाँ तक खींच लाया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या देख रही हो? ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अरे बाबा, यहाँ वहां कहाँ देख रही हो? ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मनीष बाबू, नौकरानियों को तोहफा देना अच्छी बात नहीं। नौकरानी? काहे की नौकरानी? अरे सोना, तुम किस जमाने में जी रही हो? तुम इस घर में काम करती हो, मेहनत करती हो, और उसके बदले में तुम पैसे लेती हो, बस। अच्छा, तुम घर में क्या बैठी रहती हो? चलो आज तुम्हें शाम को बाहर घुमा के लाता हूँ। मनीष, बेटा बेटा, तुम हॉस्टल से कब आए? मैं बस अभी। कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं तुम्हें टेलीफोन करने वाला था। तुम चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। डैडी, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप इस बेचारी सोना को छुट्टी क्यों नहीं देते? मैं जब भी हॉस्टल से घर आता हूँ, ये हमेशा मुझे घर में मिलती है। मैंने कभी इसे घर से बाहर जाते नहीं देखा। बेटा, मैंने इसे बाहर जाने से कब रोका है? जब चाहे जा सकती है। तुम चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये सलवार कुर्ता तुम मुझे पहनकर दिखाना, ठीक है? बेटा, ये सलवार कुर्ता तुमने इसे दिया है? जी हाँ। क्यों? कुछ नहीं, ये दरअसल साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। एक बार मैंने इसे साड़ी में देखा था, ऐसा लगा जैसे कि तुम चलो आओ। बात दरअसल ये कि मुझे तुमसे बिजनेस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। वक्त ही नहीं मिलता है। उस बार मनीष के जाने के बाद मेहरा साहब ने मुझे कई साड़ियां दी। साथ ही उनका वो कुसुम नाम का जाप कभी कभी मुझे सोचने पे मजबूर कर देता था। बल्कि मुझे तो ये लगने लगा था कि मैं धीरे धीरे कुसुम होती जा रही थी। मेहरा साहब एक एक करके अपनी बीवी की सारी आदतें मुझे सिखा रहे थे कि वो कैसे चलती थी, कैसे हंसती थी, कैसे रोती थी, कैसे खुश होती थी, कैसे गुस्सा होती थी। और वो चाहते थे कि मैं उनके सामने कुसुम की सारी हरकतें करूं। उनका दिल रखने के लिए मैंने उनकी कही हुई सारी बातों पर अमल किया।
और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब कुसुम बन गई। मैं बिल्कुल मासूम, नादान, मुझे जिंदगी के अच्छे बुरे, ऊंच नीच के बारे में जरा भी पता नहीं। उसी बीच मनीष दोबारा घर आया। सोना, सोना। अरे मनीष बाबू, आप? अरे क्या हुआ? तुमने ये क्या पहन रखा है? यह तुम्हारे पिताजी की पसंद है। उम्र हो गई है उनकी, पर अगर तुम उनकी बातें सुनोगी ना तो तुम भी वक्त से पहले बुढ़ी हो जाओगी। क्या कि उनके पास मेरी मम्मी की बहुत सारी पुरानी साड़ियां पड़ी हैं। थोड़े कंजूस किस्म के हैं ना, इसलिए नई चीज खरीदने से पहले 50 बारी सोचते हैं। खैर, उसे छोड़ो और इसे पकड़ो और इसे पहनकर मेरे सामने आओ और दिखाओ कैसी लग रही हो। जल्दी करो। ठीक है। मनीष, तू कब आया? बस अभी अभी। डैडी, ये सब क्या है? क्या है? डैडी, सोना एक यंग लड़की है। माना कि वो हमारे ड्राइवर की बेटी है, मगर अब ये मत भूलिए कि उसके बाप ने कितनी सेवा की थी हमारी। और गणपत राय सिर्फ ड्राइवर नहीं थे, मेरे उस्ताद भी थे, और उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। और डैडी, वैसे भी अगर आपने सोना की जिम्मेदारी ली है तो निभानी तो पड़ेगी। और फिर उसकी उम्र नहीं अभी साड़ियां पहनने की। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये सोचना तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। और सुन, तेरे लिए गुड न्यूज है, मैंने तेरी शादी पक्की कर दी है। अपने खन्ना साहब की बेटी है, मैंने उनसे बात भी तय कर ली है, तो जाकर लड़की देखा। डैडी, आपको इतनी जल्दी क्या मेरी शादी की? अरे, तेरी उम्र में तो लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं और तू कह रहा है कि जल्दी क्या है? अभी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बिजनेस संभालना है तुझे, समझे? ठीक है डैडी, लेकिन आपको मेरी शादी के साथ साथ सोना की शादी भी करनी पड़ेगी। मनीष बाबू, गुड। सोना, यहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी है, आओ खाते हैं। भैया 2 प्लेट पानी पूरी देना। कैसी है? है ना अच्छी? सोना, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? जी पूछिए मनीष बाबू। सोना, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई लड़का आया है? ये कैसा सवाल है? मैंने जैसे सवाल पूछा है वैसे तुम जवाब दो। नहीं मनीष बाबू, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। पानी पूरी खाओ ना। मनीष बाबू, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लोग हमें देख रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। ना कि सिर्फ अभी, बल्कि जिंदगी भर के लिए। पानी पूरी और खाओगी? नहीं, बस। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ठीक है,
ठीक है, चलें? ये क्या बात हो गई भैया? मैं आई और सुनीता इतनी दूर चली गई? नहीं, उसे मायके से अर्जेंट फोन आया था, 2-4 रोज की बात है, आ जाएगी। हाँ? अच्छा अच्छा। अरे कांता कैसी है तू? बस ठीक हूँ बुआ जी। भैया इस कांता की शादी कब कर रहे हो? अरे हमारे एक दोस्त है मेहरा साहब, उनके बेटे से बातचीत चल रही है, हो अच्छा। जाएगा। हाँ? अच्छा। और जी चाय, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी? बस चल रही है। और जीजा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कामकाज ठीक चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा। और गुड्डू का क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा शरारती है। है वो। वो तो बहुत शरारत करता रहता है। भाई इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता पता हूँ। नहीं। पापा आप बैठो, मैं देखती हूँ। अच्छा। इस वक्त कौन हो सकता है? हेलो। पापा वो वो क्या है? नमस्ते अरे अंकल। अरे बेटा मनीष, तुम आओ आओ। बैठिए। माफ करना बेटा, हमारी बेटी जरा शर्मीली है। जी हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया है। वैसे शर्मीला होना कोई बुरी बात नहीं है। अरे मैं तो तुमको मिलाना ही भूल गया, ये कांता की बुआ है, दिल्ली से आई हुई है। और ये मनीष, मेहरा साहब के बेटे, जिनके बारे में बात कर रहा था। नमस्कार बुआ जी। नमस्ते। अंकल एक्चुअली मैं आया था क्योंकि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अंकल घबराइए नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बेटा क्या लोगे, चाय कॉफी या ठंडा? मुझे सब कुछ पसंद है। अंकल मैं चाहता था कि आप उस लड़की को परख लीजिए जिसको आप अपनी बेटी का जीवन साथी बनाने जा रहे हैं। अंकल मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूं। अंकल मैं आज के जमाने का लड़का हूं, आजाद ख्याल का हूं, मॉडर्न हूं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, मगर किसी के साथ मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो। दरअसल मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर डैडी ने जिद कर ली। खैर कोई बात नहीं। अंकल मैं चाहता हूं कि आप और बुआ जी मेरे घर जरूर आइएगा और साथ में कांता को जरूर लेकर आना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे घर को अच्छी तरह देख ले ताकि कल को उसको कोई परेशानी ना हो। बुआ जी आप भी जरूर आइएगा। नहीं मनीष बेटे, मैं शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रही हूँ। हाँ शादी में जरूर आऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा अंकल अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। 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 भैया कांता के लिए लड़का बहुत ही अच्छा है ना? न जाने क्यों मनीष बाबू शादी नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने लड़की देखी और फिर लड़की वालों को घर पर बुलाया। वेलकम खन्ना साहब। कैसे हैं मेहरा साहब, बस कैसे हैं आप? ठीक हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते। आइए बैठिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते बेटा। जीते रहो जीते रहो। जीते रहो बेटा। आइए बैठिए। आओ चलो। आओ। आइए खन्ना साहब, आइए बैठिए 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 बैठिए। और सुनाइए क्या हाल है आपके? बस फर्स्ट क्लास। सर एक फोटो हो जाए? अरे हाँ भाई खन्ना साहब, आज तक हम सिर्फ दोस्त थे, आज ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। क्यों ना इस यादगार पल को कैमरे में कैद कर लिया जाए? हाँ भाई जरूर। हाँ आ जाओ। जी सर। आइए। अरे हाँ बैठिए बैठिए। अच्छा अच्छा। स्माइल प्लीज। मनीष बाबू का रिश्ता पक्का हो गया, पर न जाने क्यों वो मेरी शादी की बात पर अड़ गए। सोना मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो सोना, तुम बहुत सुंदर हो, बल्कि तुम हजारों लड़की से ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने अपने एक दोस्त से बात भी कर ली है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार भी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं समझते, मेरी शादी नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। चुप सोना, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मेरा दोस्त तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, और देखना क्या है, वो तुम्हारे साथ सगाई करेगा और फिर तुम्हें ब्याह कर ले जाएगा। समझ गई मेरी बात को? मनीष बाबू सुनिए तो।
क्या कह रहा था मनीष? वो कह रहे थे कि उन्होंने मेरी शादी अपने किसी दोस्त से पक्की कर दी है। मैंने तो मना कर दिया, पर वो नहीं माने। अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि अब मेरी ये शादी नहीं हो सकती। लगता है मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुसुम बनते बनते मैं न जाने कहां से कहां पहुंच गई हूं। अब मेरी ये हालत है कि आपको मुझे हर हाल में कुसुम बनाना ही होगा, नहीं तो मुझे यहां से जाना होगा। पहले मत बुझाओ सोना, जो कुछ कहना साफ साफ कहो। साफ साफ बताने में मेरी जबान कांपती है और मुझे शर्म आती है। मतलब ये कि कल मुझे लोगों को ये जवाब देना होगा कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या तुम्हारा मतलब है कि आप? क्या कह रहा था मनीष? वो कह रहे थे कि उन्होंने मेरी शादी अपने किसी दोस्त से पक्की कर दी है। मैंने तो मना कर दिया, पर वो नहीं माने। अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि अब मेरी ये शादी नहीं हो सकती। लगता है मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुसुम बनते बनते मैं न जाने कहां से कहां पहुंच गई हूं। अब मेरी ये हालत है कि आपको मुझे हर हाल में कुसुम बनाना ही होगा, नहीं तो मुझे यहां से जाना होगा। पहले मत बुझाओ सोना, जो कुछ कहना साफ साफ कहो। साफ साफ बताने में मेरी जबान कांपती है और मुझे शर्म आती है। मतलब ये कि कल मुझे लोगों को ये जवाब देना होगा कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या तुम्हारा मतलब है कि उस वक्त मैं एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी थी जहां मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मनीष जिससे मैं डरती थी, घबराती थी, वो मेरी जिंदगी संवार रहा था, और जिसे मेरी जिंदगी संवारनी चाहिए थी वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और जब सच्चाई उसके सामने आई तो वो कायर, डरपोक, शरीफ आदमी बन गया था। उसे पता था कि कुछ देर बाद उसका बेटा जब उसके दोस्त के साथ यहां आएगा तो उसके गार्डियन बने रहने का ढोंग खत्म हो जाएगा। वो खुद नहीं चाहता था कि मैं यहां रहूं, और जिस तरह से वो ये बात रफा दफा करना चाहता था उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें इस तरह अपने आप को बर्बाद नहीं करने दूंगा। बर्बाद? बर्बाद तो आपने मुझे कर दिया है। अब मेरे सामने दुनिया को सच बताने और अपने आप को अपराधी स्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जबकि आप जानते हैं कि आपने बड़ी होशियारी से एक बहुत बड़ा नाटक खेलकर मेरी मासूमियत को तबाह कर डाला, और अब
जब आग लग गई है तो आप उससे साफ साफ बचकर निकलना चाहते हैं? नहीं, अब आपको मुझे अपनाना होगा हर हाल में, वरना मैं दुनिया को सब कुछ बता दूंगी। नहीं सोना, नहीं, मैं तुम्हें इस सब का मौका ही नहीं दूंगा। आज के बाद कोई नहीं जान सकेगा कि तुम कहां हो, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। ये थी मेरी कहानी, और इस तरह मेरी जिंदगी का अंत हो गया और मैं शरीर से एक आत्मा बन गई। पर सोना, उस दिन जब मनीष अपने दोस्त को लेकर घर आया था, उसके बाद क्या हुआ? तब मेहरा साहब ने मेरा मृत शरीर स्टोर रूम में छुपा दिया था। बेटा, वो हम सबके मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। तुम नहीं जानते वो किसी से मिलती थी। बेटा, अच्छा हुआ कि तुम्हारा दोस्त बच गया। मुझे तो ये भी पता चला है कि वो मां बनने वाली थी। क्यों किया तुमने ऐसा? सोना, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें कमी क्या थी इस घर में? हाँ, क्या थी कमी? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन से ज्यादा प्यार किया और तुमने इतना गंदा काम किया। अगर तुम्हें किसी से प्यार था तो मुझसे कहा होता, मगर मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ना नहीं चाहिए था। सोना, भगवान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी साइड ली और तुमने यह किया मेरे साथ। मैंने तो अपनी बहन खोई है, मगर तुमने सब कुछ मुझे घिन है तुमसे, तुम्हारे अस्तित्व से बहुत ज्यादा घिन।
सबसे ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारी तस्वीर से तो क्या, तुम्हारे नाम से भी नफरत करता हूं मैं। नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। हे भगवान, मैंने कितना गलत सोचा था सोना के बारे में, कितना गलत। मुझे माफ करना भगवान। बस सोना, बस। सोना, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, अपने आप से नफरत। मेरी रगों में इतने गंदे इंसान का खून दौड़ रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा बाप है तो क्या हुआ, पहले तो उसने अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ इतना गंदा काम किया। छी! और उसके बाद उसको इतनी बेरहमी से मार दिया। मैं भी उसे मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको। मुझे जाना पड़ेगा, वरना अगर इसने अपने बाप को मार डाला तो इस बेकसूर बेगुनाह को सजा हो जाएगी। और वैसे भी मनीष ऐसा लड़का है जिसे कोई भी लड़की राखी बांधकर भाई बनाना चाहेगी। डैडी, डैडी! क्या बात है मनीष, क्यों चिल्ला रहा है? क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया है मैंने? क्या किया आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको नहीं मालूम? अरे आपने तो वो किया है जिसके आगे इस दुनिया के बड़े से बड़े पाप की दास्तां भी तुच्छ लगती है। और मुंह काला करने के लिए आपको अपने ड्राइवर की बेटी मिली थी। क्या बकते हो? मैं बकता हूं? अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं? झूठ है, एकदम झूठ है। लगता है किसी ने तुझे मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मेहरा, तुम? हाँ मैं। मगर मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि तुमने तो मुझे अपने हाथों से गला घोंटकर मार डाला था, फिर मैं यहाँ तुम्हारे सामने कैसे खड़ी हूँ? हाँ, मैं वो देखा नहीं तुमने, मैं मनीष से सोना बन गई। मैं सोना नहीं, उसकी आत्मा हूं। अब मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मगर मनीष भी आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो तेरे गंदे खून से अपने हाथ रंग ले और फिर अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटे। इसलिए उससे पहले मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुझे अपने पापों की सजा दे सकूं। नहीं सुनो, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुमसे तो बहुत बड़ा पाप हुआ है। तुमने मेरी हत्या तो की, मगर उसके साथ साथ एक और मासूम की जान ले ली। अरे, लोग तो यतीमों के लिए घर बनाते हैं। तुम जैसे इंसान जो रिश्तों की कद्र नहीं करते, उन्हें तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं सुना,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं मेहरा नहीं, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मनीष तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि वो फांसी पर चढ़े। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं सोना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सोना, मेहरा, अब मैं वो कमजोर सोना नहीं, उसकी आत्मा। इसी तरह गला दबाकर तूने मुझे मारा था ना, तू भी ऐसे ही मरेगा, ऐसे ही मरेगा तू। मनीष बाबू, मैं क्या कहूं? मैं नहीं चाहती थी कि आप जैसा अच्छा इंसान इसका खून करके अपने दिन जेल में काटे। काश आप जैसा इंसान इसका बेटा ना होता। काश आपने एक भाई का हाथ मेरे सर पर रखा होता। लेकिन किस्मत। अच्छा, चलती हूं अब।